चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टैट प्रो के अंदर सीखेंगे ट्रांसलेशन रिपीट कैसे यूज करना है और उसकी हेल्प से 3D फ्रेम आपको कैसे रेडी करना है। तो करते हैं स्टार्ट। यहां से लेते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट। अभी लिया किसमें, फ्रेम की जगह, मतलब फ्रेम आपको बनाना है तो क्या लोगे, स्पेस लोगे आप। अभी तक आपने सिंगल बीम बनाई एक तरीके से, है ना, तो आप क्या लोगे, स्पेस। ठीक, अभी इसमें क्या चल रहा, फुट और किलो पाउंड, इसको भी हम शुरू से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। इंग्लिश की जगह मैंने मैट्रिक पे इसको ट्रांसफर कर दिया वापस और एक्सेप्ट कर लिया। फिर न्यू प्रोजेक्ट लिया मैंने, यहाँ से स्पेस लिया, मीटर लिया और किलोन्यूटन लिया। तो अभी तो लोड वगैरह का भी इतना काम नहीं है, क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें से फ्रेम बनाना सीखेंगे। करते हैं स्टार्ट। अब देखो कैसे करना है। मैंने कहा यहाँ पे एक कॉलम बनाया, एक बीम बनाई, फिर एक कॉलम बनाया और अब ग्रिड को कर दिया ऑफ। इसकी डायमेंशन भी निकाल ली मैंने, यहाँ से शो कर दी, यहाँ पे डिस्प्ले और क्लोज। अब मुझे क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में मल्टीपल कॉपी बनानी है। ठीक है, मैंने कहा 4 कॉपी और चाहिए सपोज। तो आप इसको कैसे कॉपी करोगे, इस तरफ मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको करूंगा, क्योंकि ये वाली चीज क्या रहेगी आपकी, कॉमन रहेगी। क्योंकि अगर मैं पूरा सेलेक्ट करके इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये बच्चे गलती करते हैं कभी कभार, पूरा सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट लगाते हैं, फिर वो एरर आता है। तो आपको इतना सेलेक्ट करना है, ट्रांसलेशन रिपीट यहाँ से आपको लेना है। ट्रांसलेशन रिपीट आपका ऐसा कुछ है लीनियर एरे की तरह, कि किसी एक डायरेक्शन में आपको नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो और चाहे जेड हो। तो अभी किस में बनानी है आपको, एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स है। नंबर ऑफ स्टेप मैंने लिख दिया सपोज, जैसे 4 ले लिए। अब इनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है, कितनी रखी जाए यहाँ पर स्पेसिंग, 3 मीटर। अगर मान लो अपने 4 रख दी या 5 ही रख दी, ध्यान नहीं रहा, और ओके कर दिया, तो क्या होगा, बीच में वो गैप क्रिएट आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे ट्रांसलेशन रिपीट अपना, एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप ले लिए, मान लो थोड़े कम कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, स्पेसिंग भी 3, इसको 4 कर दो, नहीं तो ऐसा लगेगा 3 था इसलिए 3 कर दिया। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉपी कितनी आएंगी, 4, और जो स्पेसिंग है बीच में वो 3 मीटर के अकॉर्डिंग आएगी। और ओके करते हैं, तो अब कोई गैप नहीं आ रहा, बिल्कुल कनेक्ट होके आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर लेते हैं ट्रांसलेशन रिपीट। अब किस डायरेक्शन में रिपीट करना है, मैंने कहा जेड डायरेक्शन में, ये वाली। तो जेड को सेलेक्ट कर लिया। अब कितनी कॉपी चाहिए, मैंने कहा चलो 4 ले लेते हैं यहाँ भी। अब स्पेसिंग इस डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हो चाहो तो, ठीक है, या नंबर ऑफ स्टेप मैंने इस बार इसमें 3 रखे और स्पेसिंग मैंने 4 मीटर रखी यहां पर। अब इसको करते हैं यहां से हम ओके। अब ओके करने पे क्या हुआ, यहां पर कॉपीज बन गई। टॉप व्यू से अगर आप चेक करो, कॉपी बन के आ गई। मैं चाहता था यहां से यहां तक अब नोड भी बन जाए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहो तो यहां से क्लिक कर करके ऐड बीम बना सकते हो, बट फिर आपको लगेगा टाइम ऐसे क्लिक करने में सब जगह। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए कुछ काम। तो फिर से हम बाहर आते हैं, बीम सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसलेशन रिपीट, जेड डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप लिए मैंने 3, स्पेसिंग ली 4 मीटर। इस बार हमने क्या किया, लिंक स्टेप्स कर दिया। लिंक स्टेप्स का मतलब क्या होगा, जब ये कॉपी होके आएगा तो नोड टू नोड भी कनेक्ट होके आएंगे। और ओके करके देखो, अब देखो बीम टू बीम कनेक्ट होके आ रही है सारी नोड सारे। बट मैंने कहा फ्रेम बनाना है मुझे, तो नीचे ना ये खाली रखना है, ऊपर तो बीम चाहिए, नीचे का पार्ट खाली चाहिए। अगर मैं इसको साइड व्यू से आपको दिखाऊं तो नीचे भी बीम आ रही है और ऊपर भी आ रही है, फ्रंट में नहीं है। तो जैसे फ्रंट में नहीं है वैसे साइड में भी नहीं चाहिए थी। तो फिर से करते हैं एक बार और, फिर सेलेक्ट किया, फिर से लेते हैं ट्रांसलेशन रिपीट, जेड डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप लिए मैंने 3, स्पेसिंग ली 4, लिंक स्टेप, बट इस बार हमने किया ओपन बेस। कि लिंक तो करना है लेकिन बेस ओपन रहना चाहिए बस मेरा।
और फिर करते हैं यहाँ से ओके। तो इस तरीके से हम नीचे का बेस फ्रेम बना सकते हैं, या कह सकते हैं एक फाउंडेशन या स्टील पार्किंग, इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। अब क्या करना है, ये तो हो गया सिंगल लेवल एकदम नीचे का। अब मेरे को इसे 3-4 फ्लोर तक कॉपी करना है। तो फिर सेलेक्ट करते हैं पूरे को, फिर ट्रांसलेशन रिपीट। अब लेंगे कौन सी डायरेक्शन, वाई। नंबर ऑफ स्टेप लिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया मान लो, और स्पेसिंग कितनी लूँ अब ऊपर के लिए, 3 ही मीटर। ज्यादा लिया तो क्या होगा, खाली आएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 ही मीटर लिया। अब यहाँ पे लिंक स्टेप करने की जरूरत है नहीं, क्यों करोगे आप, कॉलम तो पहले से बना हुआ है ना, कॉलम के ऊपर कॉलम आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ लिंक स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ओके करो डायरेक्ट। आया समझ में। अगर मैं आपसे कहता कि भाई वैसे तो ऐसा होता नहीं है, नीचे वाला ज्यादा होता है, ऊपर हाइट फिर भी कम हो सकती है, बट अगर मान लो मैं आपको समझाने के लिए ये 3 लिया है, अब मैं कहता हूं अगला मुझे 4-4 मीटर के हिसाब से चाहिए, तो उस केस में आप ओपन बेस या लिंक स्टेप ले सकते हो। कैसे, आप इतना करोगे सिलेक्ट ऊपर ऊपर का, ठीक है। या हम इसी को थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं पहले, ओके। तो ये सेलेक्ट है ही, क्या करें, इसको मूव करना है ऊपर, तो राइट क्लिक किया और मूव। किस डायरेक्शन में, वाई में। कितना ऊपर, 1 मीटर और ओके, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, अब डिटैच हो गए, फिर यहां पे भी दिक्कत है, फिर आपको दोबारा से यहां पे बनाने पड़ेंगे। कोई नहीं, मैं इसी पे करके दिखा देता हूं आपको। फ्रंट व्यू खोला, ऊपर ऊपर का पार्ट सेलेक्ट किया, ठीक, और फिर ट्रांसलेशन रिपीट लिया, वाई डायरेक्शन में लिया, और नंबर स्टेप मान लो 3 ले लिए, बीच में स्पेसिंग ले ली मैंने कहा 4 मीटर। अब लिंक स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बीम और कॉलम बनाते हुए दिखाना है, दोनों चीजें एक साथ चाहिए। अगर मैंने सिर्फ ओके किया तो क्या होगा, सिर्फ ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये तो नहीं हुआ कनेक्ट। तो फिर से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन रिपीट करना है, ठीक है। तो कौन सा लेना है, वाई डायरेक्शन। नंबर ऑफ स्टेप ले लिए मैंने यहाँ पर 3, स्पेसिंग ले ली 4, और क्या करना पड़ेगा, लिंक स्टेप्स और ओके। तो अब देखो इस तरीके से कनेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। बट हमें प्रॉपरली इसी को लेके जाना है ऊपर तक। तो फिर से लेंगे ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप लिए 3, स्पेसिंग वही रखेंगे जितना नीचे है, अभी लिंक स्टेप की जरूरत है नहीं, और ओके। फिर क्या करोगे, जनरल में जाके डिफाइन कर लेना, ठीक, रेक्टेंगल ले लेना, एक साइज डाल देना, जैसे 0.3 और 0.3 मैंने डाल दिया सपोज कॉलम के लिए, ऐड। फिर मैंने कहा 0.45 और 0.3 ले लिया बीम के लिए सपोज, ऐड और क्लोज। अब ये मुझे किस पे अप्लाई करना है, कॉलम पे। अब कॉलम कैसे सेलेक्ट किया जाए, अब तो बहुत सारे हैं, पहले तो 1 या 2 ही होते थे जब आप सिंगल स्ट्रक्चर बनाते थे। सेलेक्ट ऑप्शन होता है यहां पर आपके पास, सेलेक्ट पर जाना है आपको। सेलेक्ट ऑप्शन में आपको जाना है फिर बीम पैरेलल के अंदर। बीम पैरेलल कौन से, वाई वाले। तो क्या होगा, वाई वाले सारे कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, और असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर देंगे इसको असाइन। अब ऐसे ही बीम सेलेक्ट करनी है, कॉलम का काम खत्म। फिर वही सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन पहले, फिर सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, फिर इन दोनों को भी असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से एक बार में सारे मेंबर सेलेक्ट किए जा सकते हैं सेलेक्ट ऑप्शन में, बीम पैरेलल वाले ऑप्शन के थ्रू, चाहे एक्स हो चाहे वाई या जेड। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और 3D रेंडरिंग में चेक करोगे तो ये सारे के सारे असाइन हो चुके हैं। तो ये आपने सीखा ट्रांसलेशन रिपीट और मेंबर कैसे डालने हैं इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना।